जो वैल्यू है ड्रिफ्ट स्पीड की वो बहुत कम आती है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। अप्रोक्सीमेट -4 -5 ऑर्डर की होती है। किसी बुक में -4 लिखा है, किसी बुक में -5 लिखा है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट ऑर्डर है, इस ऑर्डर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, बहुत कम है, -4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में सिर्फ -4, 10 की पावर -4, तो 0.0001 मीटर सिर्फ ट्रैवल कर रहा है एक सेकेंड में। तो बोला जब ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं और पतली सी वायर के अंदर इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमें कैसे मिल जाती है। अगर हम देखें डोमेस्टिक सप्लाई, घर में जो वायर आती हैं उनमें करंट की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर, और एक आती है 16 एम्पियर। जो पावर प्लग होते हैं उनमें 16 एम्पियर, और वैसे क्या आती है 5 एम्पियर। तो बोला करंट की जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वो तो बहुत कम है। जब इतनी कम स्पीड है इसकी, तो हमें एक कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट कैसे मिलती है, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक, और उसका आंसर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो 1 लाइन आंसर लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें उसको। इसका आंसर आएगा, मान लो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में तो टिक करने के लिए आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो सिर्फ एक वर्ड है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक कंडक्टर के अंदर ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आती है 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं, 10 की पावर 29 इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी वजह से जो करंट है वो हमें एम्पियर में मिलती है। जो एम्पियर में करंट है वो लार्ज करंट है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने मान लिया घर में कोई वायर थी और उस वायर का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर है तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस कितना 3 मीटर। कितना आएगा 10 की पावर -3 मीटर। ये -2 आएगा और एक ये तो -3 मीटर हो गया डायमीटर। एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, जो बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 करो तो क्या आएगा पाई बाय 4, और डी का स्क्वायर आएगा 10 की पावर -6। ये एरिया आ गया। और करंट का फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे ANEVD, तो एरिया की वैल्यू है पाई बाय 4, 10 की पावर -6, नंबर डेंसिटी का ऑर्डर है 29, ई की वैल्यू है 1.6 और 10 की पावर -19, और VD की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट अगर मैं -4 ले लूँ तो क्या आएगा यहाँ से देखो, -6 और 4 10 और -19, तो -29 और +29 कैंसिल, कितना आएगा 4 से काटोगे 0.4 पे, और 3.14 इंटू 0.4 कितना आएगा, ये 4 चौक 16, 6 4 और 1 5, 4 3 12, 1.256 एम्पेयर के अप्रोक्सीमेट करंट आ रही है, ठीक है।